अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। फाइनल टर्म की प्रिपरेशन भी चल रही है वर्चुअल यूनिवर्सिटी वालों की। और उसके बाद मैट्रिक और इंटरमीडिएट के एग्ज़ाम भी बिल्कुल करीब आ रहे हैं। तो मुझे एक अच्छी अपडेट मिली और मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैं आप लोगों को ये अपडेट शेयर करूं। और ये सर नबील की तरफ से है। वो इस तरह के अपडेट जो है अपने पास रखते हैं। उन्होंने मुझे बताया कि आप अपने चैनल के ऊपर ये अपडेट शेयर करें। बहुत ही अच्छी अपडेट है। पंजाब एजुकेशन की तरफ से फ़ंड जो है अनाउंस किया गया है और थोड़ी सी इसकी रिक्वायरमेंट है, वो आप लोगों ने देख लेनी है। ऐसे बच्चे जो अपनी फ़ीस पे नहीं कर सकते, उनके बारे में ये ज़्यादा रिक्वायरमेंट इसके अंदर दी गई है। देखिए, पॉइंट नंबर 1 पढ़ें, फिर मैं आप लोगों को ये भी बताऊंगा कि हाउ डू टू अप्लाई ऑनलाइन। आप 1 मिनट के अंदर अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन थोड़ी सी शराइत जो हैं वो पढ़ना ज़रूरी हैं, वो बताना आपको ज़रूरी हैं। क्योंकि जब कोई रिक्वायरमेंट दी जाती है, अगर आप उसको फॉलो नहीं करते तो बट फिर ये है कि कुछ ना कुछ गलत हो जाता है। ये ज़्यादातर जो हैं यतीम बच्चों के लिए है जिनके बाप फौत हो चुके हैं। और एक बात याद रखनी है, फर्स्ट पे ये देखें, स्पेशल जो कोटा तालीम स्कॉलरशिप बराए इंटरमीडिएट, ठीक है, ग्रेजुएशन, मतलब इंटरमीडिएट जो हैं वो 11वीं 12वीं या मैट्रिक पास कर ली, उसने 11वीं में दाखिला लिया, उनके लिए ये स्कॉलरशिप है। ठीक है, या 12वीं 13वीं इस तरह से जो भी है ना बच्चे, उनके लिए स्कॉलरशिप है। रिक्वायरमेंट देखें, यतीम बच्चों के लिए है जिनके बाप इस दुनिया से पर्दा फरमा गए। तो मैं दुआ करूँगा कि हमारे माँ बाप जो हैं सदा सलामत रहें हमारे सर के ऊपर। अगर इनके चले गए हैं, जाना तो एक दिन है ये दुनिया फ़ानी छोड़ के, बट तो उसके बाद दूसरे जो वो जिनके माँ बाप या वो बच्चे मजदूर हैं, जिनके हाथ और पाँव वगैरह नहीं हैं, उनके लिए है। और उसके बाद आपका जो कोई मुलाज़म है, मतलब अ, अभी दूसरे तीसरे नंबर पे ये पॉइंट है, बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है। तो इसमें है 1 से लेके 4 तक, यानी कि दर्जा चारम के कुछ सरकारी मुलाजमीन होते हैं, यानी सरकारी मुलाजमीन, उनके बच्चे भी अप्लाई कर सकते हैं। और चौथे नंबर पे अगर देखें तो दहशत गर्दी के अंदर कोई उनका माँ बाप जो फोत हो गया, और दहशत गर्दी मतलब गर्द होते हैं, उनके हमले में कोई उनका माँ बाप है या बाप सॉरी फोत हो गया हो, तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। और इसके अंदर ये गैर मुस्लिम के भी बच्चे जो हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। इसके ऊपर ये रिक्वायरमेंट नहीं है कि मुस्लिम ही बच्चे अप्लाई करें। और और इसके बाद ये है कि अगर 7वें नंबर पे देखें तो इसमें क्या है, मैट्रिक के अंदर उसने उस बच्चे ने जो है 60% नंबर लिए हों। ठीक है, उस बच्चे के कितने परसेंट हों, 60% नंबर हों, ऐसे नहीं तुक्के से पास हुआ हो। तो वो भी एक रिक्वायरमेंट दी गई है जिसमें कहा गया है कि गवर्नमेंट ने खुद पास किया है, वो बच्चा भी अप्लाई नहीं कर सकता। ठीक है, इसी तरह से 60% आपके नंबर होने चाहिए। और अगर नंबर 8 पे देखें तो जिस दायरे में वो 11वीं क्लास कर रहा है वो प्राइवेट है या गवर्नमेंट है, वो रजिस्टर्ड हो, क्योंकि उसका जो है एफिलिएशन हुई हो, तो फिर वो अप्लाई कर सकता है, उसके लिए एल है। ठीक है, इसी तरह से अगर देखा जाए तो हाँ, इस तरह से अगर 9 नंबर पे आएँ तो इसके बाद ये है कि वालदैन की जो माहाना आमदनी है वो 23,000 रुपये या इससे कम हो, और गवर्नमेंट का वो क्या है, मुलाजम हो, और उसका जो बच्चा है वो अप्लाई कर सकता है। ठीक है, तो वो आगे वाली रिक्वायरमेंट मैं पहले ही बता चुका हूँ। उसके बाद ये है कि रजिस्टर्ड दारा हो और वो इंटरमीडिएट में बच्चा जो है वो एडमिशन ले चुका हो। उसके बाद नीचे देखें, बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है इसका तरीकाकार भी आपको बताते हैं। ठीक है, तो ऑनलाइन इसकी दरख्वास्त जो है आपकी एप्लीकेशन जो है वो सबमिट होगी, और गलत अगर आप रिक्वायरमेंट देती हैं तो आपकी एप्लीकेशन जो है सॉफ्टवेयर से रिमूव कर दी जाएगी। और इसके बाद ये है कि मैट्रिक का जो एग्ज़ाम टेप्टा के तरफ से जो अगर उसने पास किया है, उसकी स्कॉलरशिप की दरख्वास्त जो है एक्सेप्टेबल नहीं होगी। और एक रिक्वायरमेंट और थी जो मैंने स्किप की, वो ये थी कि अगर वो स्पेशल एग्ज़ाम में गवर्नमेंट ने पास किया है अपने पास, मतलब पासिंग मार्क्स दे के, वो बच्चा जो है वो अप्लाई नहीं कर सकता। ठीक है, इसमें ये रिक्वायरमेंट थी। अब इसके अंदर से आप देखें तो यहाँ पे हाउ डू टू अप्लाई, तो मैंने आपको बताया था कि अप्लाई करने का तरीका। तो यहाँ पे आप लोगों ने फर्स्ट पे आप लोगों ने अपना नाम लिखना है, सेकंड पे आप लोगों ने अपने अब्बू का नाम लिखना है,
ठीक है। उसके बाद थर्ड पे आपने बे फॉर्म या फिर आपने CNIC फॉर्म जो है उसका नंबर लिखना है, और उसके बाद आप लोगों ने ग्रेड लिखना है, और उसके बाद आपने फादर नेम लिखना है, और उसके बाद फादर का आईडी कार्ड लिखना है, उसके बाद मदर का नाम लिखना है, और उसके बाद मदर का आईडी कार्ड लिखना है। उसके बाद आप लोगों ने अपने होम का एड्रेस देना है, मतलब अपने घर का पता देना है, और उसके बाद आप लोगों ने डिस्ट्रिक्ट चूज़ करना है, कौन सा डिस्ट्रिक्ट है आपका। ठीक है, ये पंजाब के लिए है और इस्लामाबाद के लिए, बाकी जो अदर्स हमारे सूबे हैं उनके लिए ये स्कॉलरशिप नहीं है। उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, होम की जो आप लोगों की डिटेल्स है वो देनी है, मतलब आपने अपने घर की डिटेल्स जो है या तहसील सॉरी वो बतानी है। उसके बाद अपना नंबर ऐड करना है, कॉल नंबर, उसके बाद रब्ता नंबर, मतलब आप कौन से नंबर यूज़ करते हैं वो ऐड करने हैं। उसके बाद आप लोगों ने कौन से ईयर के अंदर अपना एग्ज़ाम पास किया है, 2021 ही दिया हुआ है, वो रिक्वायरमेंट इसमें दी गई है। ठीक है, और कोई रिक्वायरमेंट नहीं दी गई, यानी कि ये फ्रेश स्टूडेंट्स के लिए है। और उसके बाद आप लोगों ने तलीमी दायरा आप लोगों ने चूज़ करना है, कहाँ से आप लोगों ने किया है, मुल्तान, फैसलाबाद, इस्लामाबाद, और सॉरी इस्लामाबाद नहीं, गुजरांवाला, लाहौर, उसके बाद डिजी खां, ये जितने हमारे पंजाब के अंदर बोर्ड्स आते हैं, 9 बोर्ड्स हैं, तो उन बोर्ड्स में से उन्होंने जो है पास किया है, मतलब अगर मैट्रिक की है। उसके बाद क्या है, उसके बाद आप लोगों ने बोर्ड का जो रोल नंबर है वो दिया गया, क्योंकि आपने पास ही ना किया हो तो बोर्ड का जो रोल नंबर है वो दिया है। उसके में 1100 में से आपने कितनी नंबर हासिल किए हैं, 60% से ज़्यादा होने चाहिए, इससे कम हैं तो आप अहल नहीं हैं एप्लीकेशन के लिए। उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, उसके बाद आप लोगों ने जी उसके बाद आप लोगों ने यहाँ पे आपका सब का जो दायरा है जहाँ से आप लोगों ने मैट्रिक की है उसका आप लोगों ने नाम लिखना है। यहाँ पे आप लोगों ने अपने डिवीज़न का नाम लिखना है, जैसे मेरा डिवीज़न सहीवाल है, और यहाँ पर डिवीज़न प्रोवाइड किए हैं, डीजी खां है, मुल्तान है, फैसलाबाद है, शेखुपुरा है, लाहौर है, गुजरांवाला है, पिंडी है, सहीवाल है, जैसे मेरा सहीवाल है। ठीक है, इट्स ओके। यहाँ पे आपने डिस्ट्रिक्ट लिखना है, डिस्ट्रिक्ट आपका कौन सा है वो आप लोगों ने प्रोवाइड करना है। यहाँ पे आपका डिस्ट्रिक्ट आपको मिल जाएगा यहाँ पे। ठीक है, पाकपतन वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, जो भी आपके डिस्ट्रिक्ट हैं वो आप लोगों ने लिखने हैं। यहाँ पे आपने तहसील लिखनी है, आपकी कौन सी तहसील है वो आपने ऐड करनी है। ठीक है, उसके बाद आप लोगों ने अपना करंट इंस्टीट्यूट का बताना है कि किस दायरे में आप पढ़ रहे हैं, वो बताना है। उसके बाद आपके वालिद के जो उसका पता लिखना है कि आपके पेरेंट्स कहाँ रहते हैं, और उसके बाद आप लोगों ने अपने पेरेंट्स की मंथली इनकम लिखनी है। उसके बाद जो रिक्वायरमेंट हमने पीछे डिस्कस की आपको, यानी यतीम बच्चा है उसके लिए उनके माँ बाप फौत हो चुके हैं, वहाँ पे आप लोगों ने यहाँ पे चेक लगा देना है, या फिर आपके बुनियादी स्केल जो है 1 से 4 तक है तो फिर भी आपने चेक लगा देना है। यहाँ पे अगर आप लोगों के किसी मज़हब से भी तल्लक रखते हैं या नहीं, मुस्लिम है गैर मुस्लिम है, वो आप चेक लगा सकते हैं। यहाँ पे आप लोगों के लिए स्पेशल जो जिनके मजदूर हैं, यानी कि तलबा जिनके हाथ पाँव नहीं हैं माज़ल्ला, वो भी यहाँ पे चेक लगाएंगे। ठीक है, इसी तरह से दहशतगर्दी के वाक़यात के अंदर के जिनके पेरेंट्स शहीद हुए हैं वो भी यहाँ पे लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये रिक्वायरमेंट थी, और यहाँ पे आप सबमिट कर देंगे तो इंशाल्लाह जल्दी ही रिस्पांस मिल जाएगा। तो इसकी लास्ट डेट जो है वो भी आपको बता देते हैं। और दूसरी बात ये है कि लास्ट डेट आपकी 31 मार्च है, और इस वेबसाइट का, इस गवर्नमेंट वेबसाइट का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूँगा, उस लिंक के ऊपर जाके आपने ये सारी की सारी रिक्वायरमेंट जो है वो देखनी है। ठीक है, और जो आप इसके ऊपर अहल हैं तो फिर आप अप्लाई कीजिएगा, अगर अहल नहीं हैं तो फिर आप अप्लाई ना कीजिएगा। इंटरमीडिएट ये देखें आप लोगों की जो अप्लाई फॉर डेट 33 मार्च 2022 है। तो इस तरह की अपडेट जानने के लिए आप हमारे चैनल को कर दें सब्सक्राइब, साथ में बेल आइकन होगी उसको दबा के आल पे क्लिक कर दें, ताकि आने वाली वीडियो भी आपको आसानी से मिल सके। ठीक है, एप्लीकेशन आपकी कहाँ पे सबमिट होगी ये उसका एड्रेस दिया गया है, अली टाउन। ठीक है, उसके बाद आप लोग किसी भी तरह से मालूमात हासिल करना चाहते हैं या उनसे बात करना चाहते हैं तो आप इस नंबर पे जाके बात कर सकते हैं, और किसी भी तरह की प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हैं तो आप ईमेल भी उनको कर सकते हैं। अब हम आपसे लेंगे इजाज़त, अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। हेलो।
अच्छा, मैंने अल्लाह हाफ़िज़ ही पहले थोड़ा सा कह दिया, बात मुझे बाद में याद आई, सर ने बताई। हाँ, अगर आप इसके ऊपर फॉलो नहीं हो सके, मतलब आप इन रिक्वायरमेंट के ऊपर जो है कि जो दी गई हैं इसके ऊपर आप पूरा नहीं उतर सकते, तो बट आपके इर्द गिर्द और या किसी मोहल्ले में अगर आपको ऐसा बच्चा नज़र आता है तो उनको खुद अप्लाई करवाएं, या उनको ये लिंक जो है या ये वीडियो है ये वो प्रोवाइड कर दें, उनको शेयर कर दें, ताकि वो इसमें इन्वॉल्व हो जाए और उसकी जो स्टडी है बंद पड़ी है या वो अपने एक्सपेंसेस बेचारा किसी भी तरह से हैंडल कर रहा है, उसके लिए आसानियाँ पैदा हो जाएं। ठीक है, अब मैं अगेन से कहूँगा अल्लाह हाफिज़। मासत दोबारा से मुझे बात स्टार्ट करनी पड़ी, लेकिन मैं थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन और ऐड करना चाहता था। तो ख्याल रखिएगा, हमें दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।